हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन पर मूव करने से पहले हमारे लिए कुछ चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है। वो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के दो पेयर गिवन है, सपोज एक इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्वेश्चन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इन इक्वेशंस में हमारे पास बेसिकली तीन केसेस बनते हैं जो हमें बताते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन अगर आ जाए, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, तो अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाए या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाए तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अगर एक सॉल्यूशन आ जाए तो अच्छा है, अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो वो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही आएगा। और अगर नो सॉल्यूशन आता है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो इसे एक टेबल की हेल्प से हम पढ़ते हैं और हमें टेबल कुछ इस तरह से बनानी है। पहले यहाँ पे कंपेयर द रेशियोज। तो जो हमारे पास इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करके हम उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता सकते हैं, फिर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी बता सकते हैं। और हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, और वो क्या बताएगा हमें एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो हमारे पास अगर किसी इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ली है, ये x के कोफिशिएंट्स का रेशियो a1/a2 और ये y के कोफिशिएंट्स का रेशियो b1/b2 अगर ये इक्वल ना आए तो उस केस में हमारा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अब मैंने कंसिस्टेंसी का मतलब तो पहले ही बता दिया कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ रहा है तो मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो ये सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। दूसरा, अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ जाए तो हमारी जो लाइंस होती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाइन। तो इस केस में मतलब एक लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे दूसरी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इस केस में हमारे पास आ जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो उसमें कोई भी पॉइंट अगर हम उन लाइंस का रख देंगे तो वो दोनों इक्वेशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं और ये जो सिस्टम होता है वो हमारा होता है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए कि a1/b2 b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमारी लाइंस हो जाती हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के नो सॉल्यूशन, बिकॉज ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं जो दोनों में कॉमन आ जाए, तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमारा सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो आई होप ये टेबल आप लोगों को समझ में आ गई है। अब एक्सरसाइज करने के लिए आपको बस ये टेबल एक बार देख लेनी है, दैट्स इट। सो अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है।
On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. तो हमें जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में उन्हें सॉल्व उनके रेशियोज़ को सॉल्व करके ये बताना है कि ये पेयर आपस में क्या इनका ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी. तो लेट्स स्टार्ट. अब पहला पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो इस केस में पहले इसे कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ. तो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c1 इज इक्वल टू 8 और a2 मिल जाएगा 7, b2 6 और c2 माइनस 9. अब अगर हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करके देखें तो a1 अपॉन 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6. तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? अगर हम इसे कैंसिल भी करेंगे तब भी ये माइनस 2 अपॉन 3 आएगा. तो मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू. a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये कौन सी कंडीशन थी? जब हमारी इस कंडीशन में जो है हमारी लाइंस वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. तो इसलिए हम लिख सकते हैं दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब सेकेंड पार्ट इज सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट, तो आई होप आप लोग कर लेंगे, वरना यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट जो हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें भी सेम वही करना है. ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, a1 हो जाएगा हमारे पास 6, b1 हो जाएगा माइनस 3 और c1 हो जाएगा 10 और a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा माइनस 1 और c2 हो जाएगा 9. अब पहले a1 अपॉन a2 करके देखते हैं. तो a1 अपॉन a2 आएगा हमारे पास 6 अपॉन 2 दैट इज 3. b1 अपॉन b2 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 1, तो ये भी हमारे पास आया 3. और ऐसे c1 अपॉन c2 अगर हम निकालें तो 10 अपॉन 9. तो अब अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस कंडीशन में हमारी लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल. तो हम लिख सकते हैं दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस. So thank you guys, and please like, share and subscribe my channel for more such videos.